नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपीजीडीसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या राजकीय महाविद्यालय के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, रॉबर्ट बीरस्टीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। दूसरा, समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है न तो एक और ना ही दो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, अर्थात समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, ये भी रॉबर्ट बीरस्टीट के अनुसार सत्य है, और समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबर्ट बीरस्टीट के अनुसार सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, इसमें सभी सही सुमेलित दिए गए हैं, जिसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का संबंध योगेंद्र सिंह से है, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया का संबंध आंद्रे वेते से है, द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का संबंध के एल शर्मा से है, और विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड का संबंध एम एन श्रीनिवास से है। अगला प्रश्न है, किसने पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से किया है? ऑप्शन है एरिक फ्राम, लेविस कोजर, राल्फ डहरेंडार्फ, रेंडाल कॉलिंस। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राल्फ डहरेंडार्फ। अगला प्रश्न है, जब निदर्शन का कोई ढांचा या कोई फ्रेम न हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होता है या होगा? ढांचा मतलब फ्रेम। जब निदर्शन का कोई ढांचा न हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होगा? ऑप्शन है बहुस्तरीय निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, कोटा निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नोबॉल निदर्शन। अगला प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकाशीय स्तर नहीं है? पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकाशीय स्तर नहीं है? ऑप्शन है जंगली स्तर, निम्न आदिम स्तर, माध्यमिक स्तर, औद्योगिकृत स्तर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जंगली स्तर। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पॉपर का आलोचक कौन था? ऑप्शन है मम्फोर्ड कुन, थॉमस कुन, जे एल मोरेनो, रिचर्ड केवोट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस कुन। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित दिए गए हैं इसमें, जिसमें द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का संबंध बर्जर और लकमैन से है। ये पुस्तक कई बार कई परीक्षाओं में, लगभग हर परीक्षाओं में ही पूछी जाती है। पता नहीं आयोग को कितना प्यार हो गया इस क्वेश्चन से। ये द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये किसी न किसी रूप में सुमेलित करने के रूप में या डायरेक्ट प्रश्न के आथर के रूप में कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है हर एग्जाम में, और यूपी पीजीटी में तो हर पेपर में पूछा गया है। अगला है द इनविजिबल रिलीजन टी लकमैन, फॉर मार्क्स लुइस अल्थूजर, और द होमलेस माइंड का संबंध पीटर बर्जर से है। अगला प्रश्न,
भारत के संदर्भ में यह किस समाजशास्त्री का अवलोकन है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं? ऑप्शन है के एम कपाड़िया, आर एम मैकाइवर, जेसी अलेक्जेंडर, वाई वी दामले। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा के एम कपाड़िया। भारत के संदर्भ में इनका आज भी यही कहना है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका, भारत के निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अवैध शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के अपराध को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन है गुलाबी वसन अपराध, श्वेत वसन अपराध, नील वसन अपराध, निजी क्षेत्र का अपराध। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्वेत वसन अपराध। प्रश्न है, किसका कथन है नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों के परिणाम हैं? ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, ए आर देसाई, एम एस ए राव, पार्थ मुखर्जी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र सिंह। अर्थात राजेंद्र सिंह का कहना है कि नवीन आंदोलन उत्तर आधुनिक सामाजिक मुद्दों के परिणाम हैं। अगला प्रश्न है, जी एस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। यहाँ पुस्तकों के नाम दिया गया है। पहला है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दूसरा कास्ट एंड रेस इन इंडिया, तीसरा कास्ट इन इंडिया, चौथा द इंडियन साधुज और पांचवा है सोशल टेंशन इन इंडिया। इसमें आपको बताना है कि कौन सी जी एस घुरिये की पुस्तकें हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, दूसरा 2, 3, 4 और 5, तीसरा 1, 2, 4 और 5 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही होगा 1, 2, 4 और 5, अर्थात कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जी एस घुरिये की पुस्तक है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये भी जी एस घुरिये की है। द इंडियन साधुज, ये भी घुरिये का है। सोशल टेंशन इन इंडिया, ये भी घुरिये का है। केवल कास्ट इन इंडिया जो है ये घुरिये की पुस्तक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत, संकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है लुई वर्थ, एफ टॉनिज, आर डी मैकेंजी, पार्क एवं बर्गेस। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्क एवं बर्गेस। प्रश्न है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ऑप्शन है संपूर्ण गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण गरीबी। अगला प्रश्न है जिसमें सभी सही सुमेल दिए गए हैं। एक तरफ आपका संगठन दिया गया और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, सत्य शोधक समाज का संबंध ज्योतिबा फूले से है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल से। द्रविड़ मुन्नेर कड़गम श्री एन अन्नादुरई से संबंधित है और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर से संबंधित है। प्रश्न है, वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन धर्म के आधार पर, दूसरा जन्म के आधार पर, तीसरा क्षमता एवं योग्यता के आधार पर और चौथा है जाति के आधार पर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षमता एवं योग्यता के आधार पर। अगला प्रश्न है, जी एस घुरिये द्वारा जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है
जनजाति, पिछड़े हिंदू, आदिम जाति, आदिवासी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पिछड़े हिंदू। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बर्कले, रिटजेल, बेनेट, एल्टन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेनेट। प्रश्न है अगला, क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है गुडे एवं हार्ट, एंग, मोजर, एल्मर। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुडे एवं हार्ट। अगला प्रश्न है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना है? ऑप्शन है लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जातिगत परंपरा, जनजातीय प्रथाएं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लिंग अनुपात में असमानता को वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? अर्थात सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है एम ब्लेयर, एल बोडिंगटन, एन एल्हांस, कार्ल पियर्सन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल बोडिंगटन। अगला प्रश्न है, किसने आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को प्रजातीय संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है एल गिलिन, डब्ल्यू मिल्स, डब्ल्यू ग्रीन, रॉबर्ट पार्क। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट पार्क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन 6वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची। सभी सही सुमेलित दिए गए हैं, जिसमें जैविक व्यवस्था का संबंध अनुकूलन से है, सांस्कृतिक व्यवस्था का संबंध प्रतिमान संरक्षण और तनाव प्रबंधन से है, व्यक्तित्व व्यवस्था का संबंध लक्ष्य प्राप्ति से है, और सामाजिक व्यवस्था का संबंध एकीकरण से है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक उपयोगी प्राकल्पना की विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन है अस्पष्टता, समरूपताएं, विशिष्टता, अनुभव सिद्धता। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समरूपताएं। अगला प्रश्न है, भूमिका दूरी का विचार किसने दिया है? ऑप्शन है बर्नार्ड, एम न्यूकॉम्ब, गॉफमैन, लेविंसन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा इरविंग गॉफमैन या गॉफमैन। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, टॉलकॉट पार्सन्स, मलिनोव्स्की। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है ईवी टॉयलर, एच मॉर्गन, एच स्पेंसर,
रेडक्लिफ ब्राउन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ईबी टॉयलर। अगला प्रश्न है, भूमिका अक्षमता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है H.D. किर्क, R.K. मर्टन, ई गॉफमैन, E.M. लेमर्ट। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा H.D. किर्क। अगला क्वेश्चन है, सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जे डेरिडा, एम फूको, जीन बॉर्डिलार्ड, J.F. लियोटार्ड। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन बॉर्डिलार्ड। अगला प्रश्न और इस सीरीज के इस अंक का अंतिम प्रश्न, दर्शकीय अपशिष्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है मेरियन वेबर, मैक्स वेबर, टी वेबलेन, टी वेबर। यहां पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टी वेबलेन। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हाँ, चैनल का टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आशा करते हैं इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।